सीएमपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के भूगोल इकाई फर्स्ट अध्याय गौ खनिज संसाधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा 80%। बिहार और झारखंड मिलकर जो है अबरक का जो उत्पादन करता है वो 80% करता है। ठीक है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। ठीक है। इसका जो उत्तर है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। चौथा नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। पांचवा नंबर प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज हो जाता है। उड़ीसा जो जाना जाता है मैग्नीज के लिए जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? 10 किलोग्राम। 7वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। 8वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत भारत का लौह उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है। छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत भारत का लौह उत्पादन करता है? 20%। 9 नंबर प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। 10 नंबर प्रश्न है, लौह अयस्क का एक प्रकार है? आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा लोहा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को। 12 नंबर प्रश्न है, अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? अबरक। अबरक जो है कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 100 से अधिक। 14 नंबर प्रश्न है, खनिज कितने प्रकार का होता है? आंसर हो जाएगा खनिज 2 प्रकार का होता है, एक धात्विक खनिज हो जाएगा और एक अधात्विक खनिज हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा लौह उत्पादक, लौह धात्विक और अलौह। धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लौह और अलौह। 16 नंबर प्रश्न है, अधात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है? अधात्विक खनिज 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, धात्विक खनिज किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान में मिलता है। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान में मिलता है। 18 नंबर प्रश्न है, अधात्विक खनिज किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान। अधात्विक खनिज परतदार चट्टान में मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। ठीक है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहा का। 20 नंबर प्रश्न है, हेमाटाइट का उपनाम क्या है? आंसर हो जाएगा लाल अयस्क। 21 नंबर प्रश्न है, मैग्नेटाइट का उपनाम क्या है? काला अयस्क। मैग्नेटाइट का उपनाम क्या है? काला अयस्क। 22 नंबर प्रश्न है, लिमोनाइट का उपनाम क्या है? देखिए यहाँ पे लिमोनाइट लिखना चाहिए, लिमोनाटाइट लिखा गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। लिमोटाइट का उपनाम क्या है? आंसर हो जाएगा पीला अयस्क। 23 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? खनिज किस प्रकार का संसाधन है? आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। 25 नंबर प्रश्न है,
अबरक उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अबरक उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। थैंक यू आप लोगों को।